नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ या फिनोलेक्स पाइप्स के शेयर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि इस समय एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली ये कंपनी जो कि पाइप सेक्टर में कारोबार करती है, उसका शेयर आज की डेट में काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है। क्या हमें इस शेयर को लेना चाहिए? आज यही सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी एक शानदार फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है और ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है, पर फिर भी कंपनी का शेयर और कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। तो आज मैं आपको वो सभी कारण बताऊंगा किस लिए ये स्टॉक इस प्राइस पे अवेलेबल है और आगे आने वाले समय में क्या तेज़ी आ सकती है। चलिए वीडियो शुरू करें। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ पीवीसी एंड सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी की काउंटिंग पीवीसी फिटिंग के अंदर बड़े ब्रांड्स के अंदर होती है। कंपनी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है। ज़्यादातर कंपनी का काम प्रोडक्शन का महाराष्ट्र के अंदर है। कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ शब्द कंपनी के लिए कि कंपनी जो पाइप्स बनाती है, उन पाइप्स को बनाने के लिए पीवीसी रेसिन जो मटेरियल है उसकी ज़रूरत होती है। तो कंपनी जो है पीवीसी रेसिन बनाने का भी काम करती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कहने का मतलब अपना पाइप तो बना ही रही है, साथ ही उसका रॉ मटेरियल भी बना रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि कंपनी ने कोरोना के जो नेक्स्ट ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर जो है आपको दिखाई देगा कि कंपनी ने बड़ी शानदार ग्रोथ की थी सेल्स एंड प्रॉफिट में, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड सी सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स जो है और प्रॉफिट जो है डाउन हुआ है, और यही बहुत बड़ा कारण रहा है कि कंपनी के शेयर में जो गिरावट देखी गई। अगर आप इसको एक्चुअल वैल्यू में देखें, ये प्राइमा फेसी तो आपको सेल्स एंड प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे रही है, पर ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। दरअसल कंपनी जो पीवीसी रेसिन बनाती है उसका जो मटेरियल है कंपनी मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करती है। अब उसमें कंपनी जनरली पीवीसी एंड वीसीएम दो ये प्रोडक्ट हैं जिनको कंपनी इंपोर्ट करके अपने पास स्टोर करती है। रत्नागिरी में कंपनी का जो है स्टॉक करने का उसका कंपनी ने एक वेयर हाउस टाइप बनाया हुआ है, वहाँ पर कंपनी स्टॉक करती है और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करती है। तो दरअसल अब कोरोना के तुरंत बाद जो कंपनी के पास स्टॉक था, जो पाइपलाइन में जो स्टॉक था, वो सब कोरोना से पहले वाले प्राइस का था, जिसके कारण कंपनी के पास जो कॉस्टिंग थी प्रोडक्ट की, जो खरीद थी, वो काफ़ी कम रेट की थी। और सडनली एकदम से मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से डिमांड जनरेट हुई। बाज़ार जब खुले तो मार्केट में डिमांड आई, तो पीवीसी रेसिन जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जिसको 95% कंपनी अपने पास यूज़ कर लेती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है कंपनी को भारत के अंदर से और कंपनियों से भी इमीडिएटली आई। तो जिसके कारण कंपनी को प्रोडक्शन रैम्प करनी पड़ी, बढ़ानी पड़ी, और उसके कारण जो है कंपनी की सडनली सेल्स भी बढ़ी और वहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ा। और मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो कंपनी के पास पिछले प्राइस की थी। तो वो कंपनी के लिए एक्सेप्शनल ईयर था, क्योंकि उस साल कंपनी ने प्रॉफिट और सेल्स में लगातार ज़बरदस्त जो मुनाफा बनाया वो एक वन टाइम वाला था। ये कंपनी का मैनेजमेंट का भी कहना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप कंपनी की सेल्स को कोविड से पहले देखें और उसके बाद काउंट करें, अगर कोविड के बाद वाला नेक्स्ट ईयर हटा दें, तो कंपनी की सेल्स पर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट में भी लगभग कंपनी जो है अपनी ग्रोथ को वापस ला रही है। प्रॉफिट में घटने का कारण कंपनी का ये रहा कि जब पीवीसी की कॉस्टिंग बढ़ी, पीवीसी की मार्केट में बहुत तेज़ी से उछाल आया कोरोना के बाद। जब डिमांड बढ़ी तो उसकी रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे आता दिखाई दिया। जो कंपनी डबल डिजिट में मार्जिन रखती थी, उसका मार्जिन जो है सिंगल डिजिट में चला गया। अब जिस तरीके से पीवीसी की कॉस्टिंग या पीवीसी की कॉस्ट जो है वो सेटल डाउन हो रही है, अब उसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वार्टर में जो Q1 FY24 में जो अभी कंपनी का रिजल्ट आया अभी 2 दिन पहले, वो उसमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी का मार्जिन जो है अब रैंप अप हो रहा है पिछले
क्वार्टर के मुकाबले। और सेल्स में भी देखा जाए तो कंपनी जो है ग्रोथ लाना स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने जो है। और जबकि पीवीसी के रेट घटे हैं तो कंपनी ने पीवीसी पाइप्स के और अपनी फिटिंग्स के जो रेट हैं वो भी बाज़ार में घटाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के लिए अब ये जो है कि बेस ईयर बन चुका है, यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं डिप हो रहा है, यहाँ से कंपनी की सेल्स भी डिप नहीं होगी, और यहाँ से कंपनी अब अपने एबिटा मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ से बढ़ाने की ओर ले जाएगी। तो मार्केट ने जो है अभी इन सब न्यूज़ों को देखा जाए तो पचाया नहीं है। मार्केट पहले वाली न्यूज़ को तो डिस्काउंट कर चुकी है कि जो सडनली जो ग्रोथ आई थी कंपनी के अंदर, बाजार ने एक्सपेक्ट किया है कि अब कंपनी इसी बेस पे ग्रोथ लाएगी, वो नहीं आने के कारण शेयर के प्राइस में तो पिटाई हुई। पर अब जो ये जो चीज़ कंपनी का जो बेस बना है, बाजार को इस न्यूज़ को भी पचाना है, और इस न्यूज़ के कारण भी आपको कंपनी के शेयर में आगे आने वाले समय में तेज़ी दिखाई देगी। मैनेजमेंट की माने तो कंपनी ने मार्च में एक नए प्लांट का और उद्घाटन किया है, जिससे कंपनी और 10-15% की सेल्स में ग्रोथ लाने की कंपनी को उम्मीद है। अब अगर ये सेल्स में अगर कंपनी ग्रोथ ला रही है तो मतलब डिमांड भी बाजार के अंदर प्रोडक्ट की अच्छी है। कंपनी को जो केंद्र सरकार की योजना है नल से जल, उससे भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कंपनी उसके अंदर भी एग्रेसिवली बड़ा टेंडर बेसिस पे काम कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट भी कुछ इस तरीके के हैं कि अगर पाइप की फिटिंग बिकेगी तो पाइप भी बिकेगा, और फिटिंग बिकेगी तो पाइप भी बिकेगा, तो दोनों चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट हैं। तो अगर ग्रोथ आएगी तो कंपनी के सभी सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है वो, जिसके कारण कंपनी की सेल्स भी रैंप अप होगी। और जो कंपनी सॉल्वेंट बनाती है वो भी कंपनी को जो है उसमें भी ग्रोथ दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो पीवीसी रेसन बनाने का जो कंपनी का काम है, जिसे कंपनी ये बताती है कि 95% हम यूज़ करते हैं, तो अगर कंपनी की यहाँ से प्रोडक्शन पाइप्स की बढ़ेगी तो कंपनी को पीवीसी रेसन की प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें देखा जाए तो एक साथ कोरिलेट हैं, जिसके कारण अब कंपनी को आने वाले समय में अपने अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। फिर एक बात ये भी बड़ी आपको ध्यान देने वाली है कि कंपनी जो मटेरियल इंपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट से, तो कंपनी को एक बड़ा लंबा टाइम लग जाता है अपने रॉ मटेरियल को भारत इंपोर्ट करने में। तो जो मटेरियल कंपनी ने पीछे कोरोना के बाद जो इंपोर्ट किया वो सब महंगे रेट का माल था, क्योंकि माल का मार्केट में बहुत तेज़ी से रेट बढ़ा, और जिसके कारण कंपनी को अपनी इन्वेंट्री भी घटानी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ रही थी वो यहाँ पर कंपनी को पास ऑन करना मुश्किल हो रहा था, जिसके मार्जिन पे दबाव आ रहा था। तो साथ ही साथ कंपनी ने स्ट्रेटेजी ये भी बनाई कि हम इन्वेंट्री को भी कम करेंगे और रेसन की थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग को कम करेंगे, तो जिससे जो है हमारे पर और प्रेशर नहीं आएगा। फर्दर जो हम आने वाले समय में जो हमारे पास अगर रेसन की इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो वो प्रॉफिट का पे जो दबाव है वो आने वाले क्वार्टरों पे भी डालेगा फ्यूचर में। तो कंपनी की स्ट्रेटेजी अब काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से मटेरियल के रेट घटे हैं अब उसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के प्रॉफिट पे दिखाई देने लगा, जो कि FY24 के Q1 क्वार्टर में आपको दिखाई दिया है। अगर आप कंपनी के रिजल्ट को पढ़ें, उसमें कंपनी ने जो है एक तरीके से अपने एबिटा मार्जिन में, प्रॉफिट मार्जिन में, सभी चीज़ों में ग्रोथ करी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये कंपनी लगभग डेट फ्री भी है, और कंपनी के पास नेट फ्री कैश भी है 1650 करोड़ रुपए का। और शॉर्ट टर्म में कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास के लोन लिए हुए हैं, जो कि कंपनी ने हो सकता है अपनी शॉर्ट टर्म कोई ऑब्लिगेशन के लिए लिया हो, या कोई जो प्लांट कंपनी ने शुरू करा हो उसके अंदर इन्वेस्ट किया हो, तो वो लोन भी शॉर्ट टर्म है, वो आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको खत्म होता हुआ भी दिखाई देगा। बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस और टारगेट प्राइस को लेकर। दरअसल अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो आप कंपेयर अगर करेंगे जैसे प्रिंस पाइप जैसी कंपनी के साथ अगर उसको कंपेयर करते हैं, या एस्टल के साथ कंपेयर करते हैं, एस्टल तो खैर एस्टल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है अगर आप फाइनेंशियल के आधार पर देखें तो एस्टल लगभग 16 के मल्टीपल पे काम करता है, और प्रिंस पाइप जो है 5 के मल्टीपल पे काम करता है बुक वैल्यू के। और यहीं अगर फिनोलेक्स की बात करें तो लगभग 2.98 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, 180 का जो कंपनी का आज का भाव है उस पर। तो इस हिसाब से कंपनी की बुक वैल्यू भी काफ़ी कम है। अभी इसके अंदर भी कंपनी की री-रेटिंग आनी तय है, जिस हिसाब से कंपनी के, मैंने आपको बताया कि जो सभी चीज़ों का जो बेस बना है और यहाँ से जो कंपनी के अंदर रिकवरी आ रही है वो यहाँ से कंपनी की बुक वैल्यू को भी री-रेट करेगी। मैनेजमेंट की गाइडेंस और Q1 का जो प्रॉफिट है इस फाइनेंशियल ईयर का, वो ये बता रहा है कि कंपनी इस साल के अंदर लगभग 450 करोड़ रुपये का प्रॉफिट लगभग करेगी। और अगर कंपनी 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती है तो कंपनी का EPS लगभग 7.5 रुपये के आसपास का होगा।
₹63 की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी अगर ₹7 ₹7.5 का ईपीएस करेगी, तो इस हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन जो है आपको साल भर के अंदर जो है लगभग ₹330 के आसपास दिखाई देने चाहिए। तो ये बता रहा है कि कंपनी के शेयर में लगभग यहाँ से डबल की तेज़ी बन सकती है अभी 1 साल के ही अंदर, अगर हम 1 साल के व्यू के हिसाब से भी इस कंपनी के शेयर में सिटिंग करें। मैंने आपको जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो कंपनी के पास्ट को लेकर एग्जैक्ट फिगर्स बताए हैं, डिस्कशन जो किया है, कंपनी के प्रेजेंट में जो कंपनी के साथ घटना हो रही हैं वो सब चीज़ें देखकर बताया है, और काफ़ी चीज़ें मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में से भी आपको फाइंड आउट करके बताई हैं। तो ये सब जो है वैसे तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस जो है कंपनी के पास्ट के बेसिस पर भी देखी जाती है। तो आप भी अगर इस कंपनी को समझ रहे हैं या आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आता है, तो आप कंपनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी को एक बार अपनी भी रिसर्च ज़रूर कर लें। बाकी कंपनी फाइनेंशियल वाइज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए ही मैंने आज आपको इस कंपनी का डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।